नमस्कार साथियों, तैयार हो जाइए। जो बच्चा एसबीआई क्लियर की तैयारी करना चाहता है, तैयारी कर रहा है, दोनों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो मेरे बच्चों, आप देख रहे होंगे एसबीआई क्लर्क में मैथ्स के 35 क्वेश्चन आपके आते हैं, रीजनिंग के भी 35 होते हैं और इंग्लिश के 30 होते हैं। तो मेरे बच्चों, ये 35 क्वेश्चन किस लेवल के होंगे ये आप लोग देखिए। ये पहला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को 20 सेकंड देता हूं, इसे आप करिए और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बताइए। तो आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आपके एसबीआई क्लर्क में आया हुआ है मेरे बच्चों। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो यहां सबसे पहले देखें, आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले अगर आप बेस से करते हैं तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसका इंटू करते हैं। 5 का 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, है ना। 7/5 प्लस, अब इसका इंटू करेंगे 40 हो जाएगा, फिर ऐड करो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, और अपन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना मेरे बच्चों। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा क्या, तो यहाँ अपन एक्स ले लिया, प्लस इसका इंटू करोगे कितना 20 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 अपन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे, 7/5 हो जाएगा और प्लस 43 अपॉन क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, और -22/5। ये आपको पता होना चाहिए 22/5 इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ आता है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम तो लेना आपको आता होगा, 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, 5 2 10, 2 का इंटू इसका हो जाएगा 14 हो जाएगा मेरे बच्चों, और ये 1 जो 43 हो जाएगा, और 2 जो 44 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा x। आप लोग देख रहे होंगे जब हम इनको ऐड करते हैं तो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 57 आ जाएगा, माइनस के 44 हो जाएगा, और अपन क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू x। जब इसको अपन माइनस करते हैं तो मुझे लगता है कि 13/10 आएगा, और 13/10 और 10 का जब भी आप इसमें डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा 1 3/10। तो ये आप देख रहे होंगे पहला आंसर मुझे मिल गया। क्या आप लोग एसबीआई क्लर्क जब भी एग्जाम देने जाओगे बैंक में तो इसको आप ऐसे करेंगे? तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन को अपन को 30 या 40 सेकंड में इसको खत्म करना है। तो मेरे बच्चों, इसके लिए कैसे और इसकी अप्रोच हो सकती है, कैसे और कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जरा देखें। ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इसको जरा आप देखिए, आंसर मुझे मिल चुका है। ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, जरा आप देखिएगा, ऐसे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, अगर मैंने कुछ समझाना होगा आप लोगों के लिए, अगर मैंने लिख दिया 1 2/3, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तो आप लोग मुझे ये बताइए, यहाँ पे इंटू का साइन होता है, प्लस का साइन होता है, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ प्लस का साइन होता है। ध्यान रखना है, प्लस का साइन ही होता है, बहुत से लोग इंटू बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2/5, तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे साइन कौन सा होगा, इंटू या प्लस, तो यहाँ हमेशा प्लस चलेगा। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसके बीच में जो होता है जी आपका इंटीजर हो गया, जी आपका रिलेशन नंबर हो गया, तो यहाँ पे आप देख जो बीच में जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, इंटू नहीं होता मेरे बच्चों। तो अब यहाँ आप लोग एक चीज देखेंगे, एक चीज समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि ये इंटीजर्स आपको दिख रहे होंगे, 1 हो गया, 4 हो गया और 4 हो गया। तो जो 4 यहां प्लस होगा तो यहां प्लस लगा दीजिए, यहां प्लस होगा प्लस लगा दीजिए, और यहां प्लस लगा दीजिए। तो आप गौर से देखिएगा, प्लस का 4 अगर ऐसे लिखा 4 इक्वल टू 4, है ना, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 4 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4 से 4 को मैंने उड़ा दिया, ओके मेरे बच्चों। और जरा गौर से देखिए कि यहां से 2/5 से 2/5 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2/5 ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास बचा क्या, 1 बचा और 3/10, तो 1 3/10 मेरे पास बच चुका है, ये क्वेश्चन मार्क आ चुका है, 1 3/10 एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो आंसर क्या हो गया 1 3/10। तो ये थॉट प्रोसेस है, इसको आप अपनाइए और क्वेश्चन को 30 या 20 सेकंड में खत्म करिए। तो अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, ये रहा, 20 सेकंड मैंने आपको दिए। मेरे बच्चों कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए मेरे बच्चों, कमेंट के माध्यम से मेरे बच्चों इसका आंसर मुझे बताएं क्या हो सकता है। तो आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले
इसको इसकी थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है, पहले बेस से करते हैं कैसे, 48/100 इसको हम लिख सकते हैं, और इंटू क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, प्लस 45/100 इसको लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, और इसकल टू 19 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 361 होता है, और प्लस ये 841 किसका स्क्वायर रूट होता है 29 का, ये आपको याद होने चाहिए। तो अब यहाँ इसको अगर ब्रेक करते हैं 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 जो 2 जा हो जाएगा, ये कितना होगा मेरे बच्चों 25 होगा, और से 0 में खत्म कर दिया, तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 12x/25 है ना, और प्लस अब इसका मल्टीप्लाई कर 270 हमारा ये आ जाएगा इसकल टू, इसको अब ऐड कर तो 10 हो जाएगा, ये अपना कितना 9 हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा 3, तो आप देख रहे होंगे 3 9 हो गया, तो 12x/25 इसकल टू 270 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा, और ये आएगा आपका 1 आ जाएगा, तो 12 से ये कट जाएगा कितनी बार बेटा, 10 बार कट जाएगा, तो बस 25 का इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके लिए 250, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 250, ये आपका आंसर है। तो मेरे बच्चों ये आप लोग देख रहे होंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको विद इन 30 सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, 20 सेकंड आपके पास है मेरे बच्चों, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं इसका आंसर क्या हो, क्वेश्चन नंबर 3 जो एसबीआई क्लर्क में पूछा हुआ है, प्रीवियस है, देख सकते हैं आप लोग। कमेंट के माध्यम से बेटा आंसर बताएं क्या इसका आंसर हो सकता है। हाँ, तो इसे आप देख रहे होंगे मेरे बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क x पूछा है इनटू, तो इसको क्या परसेंट से आप लोग परसेंट अपॉन परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, वो अपन 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो 12 जी आएगा आपका, और प्लस की क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 6 हो जाएगा, है ना, तो इसकल टू क्या हो जाएगा 135 हो गया, तो x इसकल टू 18 हो जाएगा, तो 135/18 हो जाएगा, 18 से 9 से ब्रेक कर दीजिए, 9 और 5/2, तो 15 का आधा 15 का हाफ क्या होता है 7.5, योर आंसर विल बी ई 715 हमारा आंसर है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, आप चाहो तो 135 में 18 का डिवाइड देना चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 126 + 9 क्योंकि 35 होता है अपॉन 18, तो 18 से 7 बार कट जाएगा, और 18 का समय देखो 9/18, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 1/2 आ जाएगा, तो 7 ये हो गया, 1/2 जी हो गया, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 7.5। ये आप यहां काट लीजिए, ये 7.5 आप देख रहे होंगे, या इसको मैंने लिख दिया 35 126 + 9, तो 18 से ये 7 बार कट जाएगा, 18 से ये 1/2 मतलब 0.5 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 7.5। तो ये मेरे बच्चों थॉट प्रोसेस जो आपको अपनानी है बड़े जोश के साथ। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपके सामने है, 20 सेकंड आपके पास है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बताएं मेरे बच्चों फास्ट। इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे बच्चों फास्ट, 30 सेकंड, विद इन 30 सेकंड, वैसे 20 सेकंड में इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो मेरे बच्चों इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, क्या मेरी थॉट प्रोसेस हो सकती है, सबसे पहले आप देखिए √x है ना, प्लस आप लोग देखिए इसका इंटू कर दीजिए, जो हो जाएगा 90 मतलब 0 और ये 270 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू, अब 12 से कितनी बार कट जाएगा मेरे बच्चों 300, तो √x इक्वल टू कितना होगा 30 आएगा। आपको ये पता है रूट यहां से खत्म होगा तो यह क्या आ जाएगा 30 स्क्वायर हो जाएगा, इसी के लिए रूट यहां से खत्म करना है 10 स्क्वायर कर दीजिए 900, तो आपका आंसर कितना है 900। तो इसमें ट्रिक लगाने की आवश्यकता ही, नॉर्मल सवाल था। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये एसबीआई क्लर्क में क्वेश्चन है आपके, तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो टफ है या इजी है, तो काफी इजी क्वेश्चन आप पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा 20 सेकंड आपके पास है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बताएं। लगे रही मेरे बच्चों, 30 से कमेंट के माध्यम से आंसर बताएं, और कोशिश किया करें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर आपके बहुत जल्दी आपके आए।
तो सबसे पहले यहां देखिए 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक यहां रखना, बोर्ड मास में प्लस मत कर देना, इसको प्लस मत कर देना बोर्ड मास में। सबसे पहले इंटू को सॉल्व कर, सबसे पहले तो मतलब इसमें जो दे रखा है प्लस और इंटू में सबसे पहले इंटू को सॉल्व किया जाएगा, उससे पहले अगर डिवाइड होता है डिवाइड को किया जाएगा। तो फिलहाल इंटू प्लस है तो सबसे पहले इंटू को सॉल्व करना है। तो यहां ध्यान रखें मेरे बच्चों, यह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 40 4 और 24 मतलब 28 हमारा निकल के आ जाएगा। सॉरी 24, ये 24 निकल के आएगा 24, क्योंकि 5 का इंटू 4 से करिए 5 को 20 हो जाएगा, और इसका ऐसे करिए 4 जी आ जाएगा 24 हो जाएगा। प्लस इसको मैं से कैसे 0.75 की वैल्यू क्या 3/4 होती है, 4 से कितनी बार 2 बार कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। योर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। 20 सेकंड में इसको खत्म करिए मेरे बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है। जोश के साथ मेरे बच्चे, जोश के साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे बच्चों तो फास्ट इसको विद इन 20 सेकंड या 30 सेकंड में इसको आपको खत्म करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले मेरे बच्चों इसका आंसर जो आपका आने वाला है 7 से ही ब्रेक हो जाए कितनी बार, 50 बार। 5 जा हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, क्वेश्चन मार्क मैंने x ले लिया, कट गया 5, इसकी वैल्यू आ चुकी है। योर आंसर विल बी 5A। तो बड़े टुच्ची से सवाल चल रहा है मेरे बच्चों, कोई सवाल इसमें टफ है ही नहीं। अगर आपको ये सवाल टफ लग रहा है तो थोड़ा सा आपको बेस सुधारने की जरूरत है। तो टॉपिक वाइज में क्वेश्चन जब लेके आऊंगा तो अपना बेस वहां आप ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बताएं मेरे बच्चों। 20 सेकंड आपके पास है, करिए। तो मेरे बच्चों इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं आप देखना। तो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो आप लोग ये बताइए 2 की पावर 4 आपको पता है कितना होता है। 2 की पावर 4 16, कितना होता है मेरे बच्चों 16 इंटू 250 हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में आ जाएगा, इसके कितना हो जाएगा 125 है ना, और इंटू कितना है आपका 25 हो गया, इक्वल टू 32 इंटू मैंने 5 लिख दिया है ना, 5 की पावर x लिख दिया। सबसे पहले डिवाइड सबसे पहले सॉल्व करना था तो मैंने इसको अपॉन में लिख दिया है। तो अब गौर से देखिए, अब तो इंटू में 16 से कितनी बार कट जाएगा मेरे बच्चों, 2 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा मेरे बच्चों 2 बार कट जाएगा, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 ये आ गया, इक्वल टू 5 की पावर x आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ 5 की पावर x, क्योंकि बेस समान 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू हमारी निकल के क्या आई 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। 20 सेकंड आपके पास है मेरे बच्चों, ऐसे करिए। तो इस क्वेश्चन में बेटा मेरे बच्चों कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं कि पहले प्लस नहीं करना। मैंने आपसे बोला था डिवाइड इंटू प्लस, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इंटू को करते हैं, उसके बाद प्लस को करते हैं। फिलहाल इसमें डिवाइड और प्लस है तो डिवाइड को पहले सॉल्व किया जाएगा, इनको ऐड नहीं करना है मेरे बच्चों। मैं कराता हूं, देखते हैं। 13 से पहले ब्रेक हो जाएगा, 10 2 26 हो जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा, 207 आ जाएगा। तो बस मेरे बच्चों 207 प्लस के 9 और इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर q हो जाएगा। इनको जब ऐड करोगे तो मेरे बच्चों 216 हो जाएगा, और ये x क्यू आ जाएगा, तो मेरे बच्चों ये 6 का q होगा और x का q होगा, तो q से q कट जाएगा, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, और आंसर विल बी C। तो अब देख रहे होंगे मेरे बच्चों ये एसबीआई कलर के क्वेश्चन है, मुझे तो इनमें कुछ दम नहीं लग रही है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चों आपके पास 20 सेकंड है, करके दिखाइए कमेंट के माध्यम से फास्ट। इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखना, मैं कुछ बताता हूं। ये से लिखा हुआ है आपका 5 इंटू लिखा है √7, तो सेम आपकी शर्ट्स करनी होती है शर्ट्स, तो ध्यान रखना इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 7, मतलब ये साथ में आ जाएंगे, क्या हो जाते हैं साथ में, यहाँ 2 छुपा रहता दिखता नहीं है, तो इस साथ में इसका आंसर जो निकलेगा वो क्या आएगा 35,
मतलब इसका जो मैं समझा रहा था आपको। अब आप लोग यहाँ देखिए, सेम करनी है या सेम साइड से आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसको साथ में लिख लेते हैं कैसे, 75 और इंटू 3 × 100, मतलब 300 मैंने ऐसे लिख दिया इसको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, इसका इंटू करोगे तो 2 to 5 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। तो अब 2 to 5 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है, और 100 किसका होता है मेरे बच्चों, 10 का होता है। तो आपका आंसर क्या बना फाइनली, 150। तो योर आंसर विल बी 150, ई आपका ऑप्शन है। तो आप देख रहे होंगे मेरे बच्चों, एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपके सामने था। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये आया क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मेरे बच्चों, 20 सेकंड के अंदर करिए इसको बेटा, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेरे बच्चों आप देख रहे होंगे 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसका 576 होता है, 276 लिखा हुआ है, और प्लस के क्या एक्स स्क्वायर। और आपके थोड़ा प्रोसेस होना चाहिए 70 जी 576 276 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो मेरे बच्चों जी कितना होगा, 2 और 376 कट जाएगा, 300 बचेगा, मतलब ये टोटल 400 हो जाएगा, सॉरी ये आप हाँ 400 हो जाएगा। इसकल टू क्या है एक्स स्क्वायर। आपको पता है 400 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है मेरे बच्चों, तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे बच्चों, 20 आ गई है, तो योर आंसर विल बी 20। इसको इधर आके माइनस करोगे तो इससे आपको माइनस कर 300 बचेगा, है ना मेरे बच्चों, 300 बचेगा, 300 100 में ऐड होगा 400 हो जाएगा, और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो मेरे बच्चों इसमें कुछ दम है नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आप लोग बताइए फास्ट, 20 सेकंड आपके पास है। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, तो यहां सबसे पहले आप लोग एक चीज देखिए कि 25% जो लिखा हुआ है, 25% का आपको पता है 25/100 इसको लिख देंगे, है ना, यहाँ इंटू है इंटू लगा देंगे, और यहाँ पे x प्लस क्या लिख देंगे 360, नॉर्मल है करते हैं, इक्वल टू क्या है 15 हो जाएगा, और रूट 100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, मैंने लिख दिया है। तो अब यहाँ गौर से देखिए 25 से कितनी बार 4 बार कट जाएगा, तो यहाँ आपका आएगा x प्लस 360, और ये 4 अपॉन में चल रहा था, इसके अपॉन में 4 था, 4 का एडिशन हो जाएगा, तो ये 60 और 600 हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 360 हो जाएगा, तो मेरे बच्चों 240 हमारा क्या मिलेगा आंसर मिलेगा, आप लोग देख रहे होंगे 240 आपका आंसर ई हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 11 था जो आपने देखा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, देखिए आपके पास बेटा 20 सेकंड है, इसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। तो मेरे बच्चों इस सवाल को आप देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये परसेंट लिखा हुआ है, तो परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है, अपॉन 100 होगा तो परसेंट से ही खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि इंटू ऑफ का इंटू होता है, 20 ये 3 है तो 60 हो जाएगा, और 60 180 आप जोड़ोगे 240 हो जाएगा, यहाँ एक्स मानोगे तो यहाँ 30x हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, इसको खत्म करेंगे तो मेरे बच्चों सॉरी 30 है 30x हो जाएगा, तो 30 से इसको 8 से करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, योर आंसर विल बी 8। तो आप लोग देख रहे होंगे सवाल में दम नहीं है मेरे बच्चों, तो एसबीआई क्लर्क आपके पक्ष में है, आप लोग थोड़ा सा बेस अच्छा करके एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। 20 सेकंड बेटा आपके पास है, करिए से। तो मेरे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आपको एक्स लगा लेना है, तो सबसे पहले माइनस पहले सॉल्व होता है, डिवाइड पहले सॉल्व होता है, तो आप बोलेंगे डिवाइड सर सबसे पहले सॉल्व होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया, तो 14 से ही कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, तो 400 हो जाएगा ये, तो 400 जो हो गया, और माइनस के एक्स लिखा हुआ है, और 6 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार,
और ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। आपको पता है जिस 350 हो जाएगा 400 माइनस 350 इक्वल टू माइनस एक्स, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आंसर आपको दिख रहा होगा मेरे बच्चों, योर आंसर विल बी 50। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है। तो क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा करिए। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे बच्चों, 20 सेकंड आपके पास है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये एसबीआई क्लर्क प्रीवियस पेपर में करा रहा हूं आपको मैथ्स का। तो मेरे बच्चों तो इस क्वेश्चन को बड़े गौर से आप देखिएगा। तो सबसे पहले साइबल इनटू में है तो कुछ प्रॉब्लम आपको होने नहीं चाहिए। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 मतलब इसको 16 करोगे और 16 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। आप देख रहे होंगे ये 2 है, यहाँ पे x लगा लेते हैं तो यहाँ पे 64 और 2 की पावर 6 64 होता है, एक 2 की पावर 1 2 ये चल रहा है, तो टोटल 2 की पावर x। तो यहाँ 1 2 मतलब 6 बार 2 ये, एक बार ये है तो ऐड हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, 7। तो आप लोग देख रहे हैं ये एसबीआई कलर के प्रीवियस का क्वेश्चन है जो आपके चल रहे हैं, 2 कड़ी की क्वेश्चन है मेरे बच्चों। करते रहिए। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, ये 20 सेकंड आपके पास है बेटा, 20 सेकंड में इसको खत्म करिए। 20 सेकंड से कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा। करिए मेरे बच्चों फास्ट। इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट के माध्यम से बताइए। सबसे पहले मेरे बच्चों ये 32 है, 32 लिख लिया। ये 3 की पावर 6 है ना। तो आपको पता है 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 3 की पावर 6 ही हो जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है 8 की पावर 1 लिखा हुआ है, ये 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है। इन 4 को 2 बार खोल देना, 16 हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब 3 की पावर 4 खोलोगे तो ये भी 81 आएगा, 81 कट जाएगा और 16 से 2 बार कट जाएगा, 32 हो गया। तो ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। तो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा 9, तो 18 आ जाएगा। तो 18 इक्वल टू क्या हो गया, रूट एक्स हो गया मेरे बच्चों। अब यहां से रूट जब खत्म करोगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चों, 324। तो 324 आपका आंसर होगा। और से देख लीजिए, क्योंकि ये 9 हो जाएगा और ये 2 है तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ रूट एक्स लगा हुआ है तो इस तरह तो रूट खत्म करोगे तो 18 स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 आपके सामने आ रहा है। 16 सॉरी दोबारा हो गई। हाँ इसको करिए बेटा। हाँ रोंग नंबर सीरीज आपके सामने आ चुकी है। तो रोंग नंबर सीरीज आपके सामने है मेरे बच्चों। तो 5 क्वेश्चन इस पे आपके वो दे देता है। तो करिए मेरे बच्चों, कभी नंबर सीरीज होती है, ये रोंग नंबर सीरीज आपके सामने है। इसमें आपको बताना है इसमें गलत संख्या क्या हो सकती है, इसमें गलत नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। 20 सेकंड आपके पास मेरे बच्चों, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बताइए। करिए मेरे बच्चों, बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मेरे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस दिख रहा होगा। यहां डिफरेंस कितने का है मेरे बच्चों, 4 का दिख रहा है। यहां डिफरेंस बेटा कितने का दिख रहा है आपको, 16 का दिख रहा है। और यहां जो डिफरेंस आपको होगा तो सबसे पहले यहां पे 4G हो जाएगा, 64 का डिफरेंस दिख रहा है। और यहां डिफरेंस मेरे बच्चों कितने का दिख रहा है सबसे पहले 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और मेरे बच्चों क्या 276। अब इसको डिफरेंस आप लोग कैसे करोगे, थॉट प्रोसेस हमारी क्या हो सकती है। सबसे पहले एक चीज देखना आप लोग, 88 में कितना प्लस कर दिया जाए, इसको 100 बना लीजिए आप। तो 88 में अगर मैं 12 को प्लस करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 को इससे आप आराम से माइनस कर सकते हो। तो 100 से माइनस करो 264 बचेगा। तो कितना बचेगा 264, 264 प्लस 12 ये था तो आपको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 6 हो जाएगा। तो 276 जी आ गया। मतलब ये आपकी थॉट प्रोसेस हो सकती है, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है 276। और यहां आप डिफरेंस करोगे तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा 364 3 तो यहां 4 बच जाएगा, तो 0 0 1 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, है ना। तो आप लोग गौर से देखिए, अगर मैं अब आपको समझना है कि सीरीज क्या है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 क्योंकि 1 होता है इसकी वैल्यू, 2 की पावर 2 क्योंकि 4 होती है, 2 की पावर इसको 4, 2 की पावर 6। अब आप समझ गए होंगे मेरे बच्चों, 2 की पावर 8, इधर 2 की पावर क्या चलेगी 10। तो मेरे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे
टू की पावर जीरो, जिसकी पावर जीरो होती है उसका मान जो एक होता है मेरे बच्चों, तो एक, टू की पावर फोर फोर हो गया, टू की पावर फोर 16 हो गया, टू की पावर सिक्स 64 हो गया, टू की पावर एट जैसे को 256 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 276 है, 2/6 होना चाहिए था, मतलब ये नंबर गलत हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा 364, क्योंकि यार 256 होना चाहिए था, तो आंसर आपका चला जाएगा ई। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है, देखिए 20 सेकंड है मेरे बच्चों, क्या आंसर हो सकता हो, क्या थोड़ा प्रोसेस हो सकती है इसको करने की, जरा करिए आप, करिए मेरे बच्चों, लग रही है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बताएं जोश के साथ, आलस नहीं करना है, जोश के साथ पढ़ना है बेटा, तभी एसबीआई क्लर्क आपका निकलेगा। अगर आप मेहनती हैं, जोशीले हैं, तो आप इस सवाल को 30 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर में करिए जो आ रहा है आपके सामने, आलस मत दिखाइए। सबसे पहले मेरे बच्चों इसमें क्या प्रोसेस हो सकती है, 758 और 77। अब थोड़ा प्रोसेस देखिए, बहुत से बच्चे करने का तरीका क्या होता है, बहुत से बच्चे 777 और 758 माइनस करेंगे ऐसे, फिर वो आंसर निकालेंगे कि 17 18, तो ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो अपना समय खराब कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रोसेस से करिए जरा, जैसे कि जी तो अपन को करना है, बाद में कर लेंगे, नहीं आता है तो सबसे पहले आप ये समझिए 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इंक्रीज ऑर्डर आपके सामने है, तो 7 से 7 मैंने कैंसिल कर दिया जी, 58 है और ये क्या 77 है। तो अब 58 में क्या ऐड कर दिया जाए कि 77 हो जाए, तो 58 में पहले +2 करिए आप, +2 करोगे तो क्या हो जाएगा जी 60 हो जाएगा। अब 60 से ये कितना करना है 77 मतलब 17 और ऐड करना है, 17 तो कितना हो गया 19, तो इसमें 19 का डिफरेंस आ रहा है 19। ऐसे ये थोड़ा प्रोसेस आपकी होनी चाहिए, अभी आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा करेंगे तो आपको बिना पेन के आप करोगे। तो अभी यहां से डिफरेंस कितना होगा, तो सबसे पहले 777 में क्या ऐड कर दिया जाए कि 818 हो जाए। तो मेरे बच्चों 777 में पहले तो +23 करो, तो इसको पहले 800 बनाइए आप, तो इसको मैंने 800 बना लिया। अब 18 जी रहा तो 18 में ऐड कर दीजिए, तो आपको पता है कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 41 हो जाएगा। अब यहां से डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा प्लस को अपनाइए, 8 से 8 मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप देख रहा हूं जी आपका 18 है, ये आपका 25 है। अब 18 में कितना ऐड प्लस का और 2 करोगे तो ये 20 हो जाएगा, और 20 इससे माइनस करोगे 35 मुझे और चाहिए, तो इसका मतलब यहां डिफरेंस आएगा 37 का। आपको पेन नहीं उठाना है, आपको थोड़ा प्रोसेस से सवाल को करना है। जो आपको डिफरेंस आपको दिख रहा है यहां देखिए, यहां 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे होंगे ये 55 और 96 है ना, तो 55 में कितना ऐड कर देंगे 90 हो जाए। अगर इसमें हम 45 ऐड करते हैं 45, तो ये क्या हो जाएगा 45 जैसे मैंने ऐड करा तो फिर 90 हो जाएगा 890, फिर 4 अपन को कम करना होगा, या आप ऐसे करिए इसको मैं अगर इसमें 35 में ऐड कर देता हूं, कितना 35, तो 35 ऐड करोगे इसमें प्लस का 35 आप करिए तो 10 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 890 हो जाएगा, और 35 + 6 और कर दीजिए मेरे बच्चों, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 41। आप लोग देख रहे होंगे 41 आ जाएगा। या बेसिकली आप इसको माइनस कर सकते हो, जो अपन को टफ नहीं लग रहा है, क्योंकि 55 इससे डायरेक्ट माइनस भी हो सकता है। 8 से 8 तो कैंसिल आउट कर दिया, 55 इससे माइनस करोगे 1 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब यहां आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या थोड़ा प्रोसेस आपकी हो सकती है, 896 को सबसे पहले आप 900 बनाइए, तो इसको +4 करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। तो 39 और चाहिए मुझे, प्लस का 39 और ऐड कर दीजिए, तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे, इधर आइए, तो सबसे पहले मेरे बच्चों 900 से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब 39 को 80 से तक ले जाना है, तो 39 में +1 करिए तो जी 40 हो जाएगा, और 40 में कितना और चाहिए 46 और चाहिए, तो जी क्या हो जाएगा 47, मतलब मुझे 47 की और आवश्यकता है। तो बेटा ये थोड़ा प्रोसेस आपकी रहेगी। ये आप देख रहे हो नीचे जो सीरीज दिख रही है मेरे बच्चों, ये प्राइम नंबर है, आपको दिख रहा होगा 47, 43, 41, 37। अब 37 के बाद जो आपको प्राइम नंबर बनता है वो क्या बनेगा 31 बनेगा मेरे बच्चों। मतलब यहां जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 31 होना चाहिए, और 31 यहां होना चाहिए 29, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों आपके रॉन्ग हो रहे हैं, ये और ये, तो ये दोनों रॉन्ग किसके वजह से हो रहे हैं, इसके वजह से। अगर ये नंबर सही होता तो ये भी सही निकल के आता और ये भी सही निकल के आता, तो हमारा आंसर चला जाएगा 777 ई। तो आपका आंसर क्या रहेगा मेरे बच्चों ई रहेगा। तो मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे बच्चों। करिए से 20 सेकंड आपके पास है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बताएं, कमेंट के माध्यम से। और पेन पेंसिल कोई नहीं उठाएगा मेरे बच्चों, आप थोड़ा प्रोसेस से सवालों करोगे, थोड़ा टफ होगा, कठिन लगेगा, लेकिन इजी हो जाएगा, थोड़ा करते करते इसको इजी होगा।
तो थॉट प्रोसेस से सवाल को करना है मेरे बच्चों, जोश के साथ। इसमें रॉन्ग नंबर आपको बताना है और कमेंट के माध्यम से मेरे बच्चों आंसर बताएं। अब आप लोग देख रहे होंगे मेरे बच्चों, 70 से 17 कैंसिल हो गया, ये 36 है, ये 51 है, 36 में से कितना है, तो वैसे भी आपका हो सकता है जो 5 हो जाएगा मेरे बच्चों, मुझे 15 नजर आ रहा है ना, क्योंकि आप लोग देख सकते हो तो 36 15 का रेशो आ गया। अब यहाँ पे देखिए 70 से 17 कैंसिल हो गया, ये 51 है और 70 से, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा मेरे बच्चों, ये 25 हो जाएगा, है ना। यहाँ डिफरेंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले अब इसमें डिफरेंस करना थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, तो पेन नहीं उठाना है, मैं आपको बताता हूं कि 1776 जी आपको दे रखे हैं, तो इसको पहले 1800 बनाइए। क्या बनाइए मेरे बच्चों, तो इसको प्लस 24 करना होगा, तो ये 1800 बन जाएगा और 21 जी हो गया मेरे बच्चों। तो अब ऐड कर दीजिए मेरे बच्चों, कितना आ जाएगा 45। बड़ा इजी है, पेन नहीं उठाना है। यहां आ जाइए, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 21 है, 90 से 21 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, इससे 5 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। पेन आपको नहीं उठाना है मेरे बच्चों। इधर आ जाइए, सबसे पहले 1896 को आप क्या करिए, 1900 बनाइए, तो इसमें प्लस 4 करना, प्लस 4 करोगे तो 1900 बन जाएगा, प्लस 100 करोगे तो 2000 बन जाएगा, प्लस 12 करोगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों। आप देख रहे होंगे मेरे बच्चों। तो सबसे पहले जी आपका 2012 दे रखा है, क्या दे रखा है, 2012 दे रखा है, 1896 दे रखा है, तो सबसे पहले प्लस 4 इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1900, दोबारा बनाने प्लस 100 करोगे, दोबारा 12, तो इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 116। और मुझे लगता है आगे करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखो 5 5 5 यहाँ 6, जैसे कि यहाँ डिफरेंस कितने का चल रहा है मेरे बच्चों, आप देख सकते हो 10 का डिफरेंस चल रहा है ना। यहाँ पर डिफरेंस कितने का चल रहा है मेरे बच्चों, 20 का चल रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने का चल रहा है मेरे बच्चों, 30 का चल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का होना चाहिए था, 40 का, मतलब 40 का यहाँ डिफरेंस होना चाहिए था मेरे बच्चों, मतलब यहाँ 115 आने चाहिए। यहाँ कितने आने चाहिए थे, 115 आने चाहिए थे मेरे बच्चों। 115 मतलब यहाँ 2011 चलेगा, तो इसका मतलब 116 जी गलत लग रहा है, तो गलत किसकी वजह से हुआ, 2012, तो आपका आंसर चला जाएगा डी। तो आपका आंसर मेरे बच्चों क्या चला जाएगा, डी। तो ये थॉट प्रोसेस आपको अपनानी है, और रॉन्ग नंबर सीरीज आपको मैक्सिमम डिफरेंस से ही निकाली जाती है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, 20 सेकंड आपके पास है मेरे बच्चों, फास्ट करिए से। करिए मेरे बच्चों, क्या इसका आंसर हो सकता है। कोई बड़ा एग्जाम नहीं है मेरे बच्चों, बस पॉजिटिव माइंड के साथ आपको पढ़ना है, पॉजिटिव माइंड के साथ आपको बड़ी डेडिकेशन दिखाना है मेरे बच्चों, तो बड़ा आसान आपके सामने होगा। सबसे पहले देखते हैं, आप लोग देखिए 43 से 43 कैंसल आउट हो गया, जो 20 है, 37 है, आप देख रहे होंगे डिफरेंस कितने का आया, 17 का। इजी है, तो इसमें समझाना तो होगा नहीं। यहां देखते हैं, अब इसको देखते हैं, ये 437 हो गया, 337 हो गया, 4463 हो गया। तो सबसे पहले 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए आप, तो 337 है, कितना 463 है। तो सबसे पहले इसको 400 बनाइए आप, तो 37 में हम कितना ऐड कर दें कि 400 हो जाए मेरे बच्चों। तो आप लोग देख रहे होंगे, आप बोलोगे सर 63 में ऐड करोगे तो 400 पूरा पहुंच जाएगा, कहां पे 400 में पहुंच जाएगा। पर 63 आपका जो दे रखा है तो डबल हो जाएगा, तो मुझे बच्चों कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, है ना। यहां देखिए, तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, 4400 है और ये 4500 है मेरे बच्चों। तो इसको 4500 बनाने के लिए 63 में कितना ऐड करना होगा, आप खुद ही देख रहे होंगे मेरे बच्चों। तो अगर मुझे इसमें 37 ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं, 37, है ना, तो 4500 बनेगा, तो मतलब 37 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा मेरे बच्चों, टफ है नहीं, 4500 मतलब ये आपको दिख रहा होगा 344 सीधा दिख गया होगा। और यहां से आप सीधा आते हैं 4844 से माइनस करते हैं। सबसे पहले इसको 4900 बनाइए आप, तो 4900 बनाने के लिए आपको सबसे 56 इसमें ऐड करना पड़ेगा, और 56 जैसे ही आप ऐड करोगे तो प्लस के क्या 4900 हो जाएगा ये, और प्लस के 10 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, 66 वाला डिफरेंस आया, आंसर नहीं सॉरी, ये हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4844 है, अपन को 4900 कवर करना है। तो मैंने देखा 44 में कितना ऐड कर दिया जाए, 44 में अगर 56 आप ऐड करते हैं मेरे बच्चों तो ये पहुंचेगा 4900, 10 और मेरे पास है, तो आपने 56 ये ऐड करा तो 10 ये कटा तो कितना हो गया, 66 हो गया। तो मुझे लगता है आंसर आपको यहाँ मिल जाना चाहिए, फिर भी यार और दिखते हैं, इसका डिफरेंस करते हैं कितना डिफरेंस में होगा। सबसे पहले मेरे बच्चों 4910 है, तो उसमें पहले 90 ऐड करोगे तो ये बनेगा कितना, 90 इसमें ऐड करोगे तो 5000 बनेगा, और 663 आपका जी है तो 729 जी हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। 639 और 90 से में ऐड कर दीजिए तो 729 आपका हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अब यहां गौर से देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया उन्होंने इसमें, और इसमें आप देख रहे हो 5 का क्यूब
और इसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया। यहां पे आप देख रहे होंगे मेरे बच्चों 6 का स्क्वायर कर दिया और प्लस के 1 कर दिया मेरे बच्चों। और यहाँ पे क्या होना चाहिए अगला, अब यहाँ पे देखिए पहले स्क्वायर चल रहा है, फिर आपका क्यूब चल रहा है, फिर आपका स्क्वायर चल रहा है, फिर क्या आएगा आपका क्यूब आएगा। तो 7 का क्यूब और प्लस के 1 344 हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, आप भी बताइए यहाँ क्या आना चाहिए, 4 5 6 7 और ये क्या होगा 8। तो यहाँ आना चाहिए 8 का स्क्वायर और प्लस के 1। मतलब इसका जो आंसर बनेगा 8 का स्क्वायर 64 होता है और एक 65, लेकिन ये क्या है 66 है। तो फिर आंसर 66 से गलत हो रहा है किसकी वजह से, अगले की, क्योंकि यहां तक तो ये सही था, ये वाला सही था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहां आंसर हो जाएगा 49110। ये 4910 आपका आंसर है बेटा। ये आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 मेरे बच्चों। करिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए जो इसके साथ मेरे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ये एसबीआई क्लर्क द्वारा 24 कमेंट के माध्यम से बेटा आंसर बताइए। ये प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लाया हूं। सबसे पहले बच्चों देखिए आप लोग यहां डिफरेंस देखिएगा। आपने देखा अभी नंबर 9 का नंबर सीरीज जो आपकी चली, मैं डिफरेंस से ही कर रहा हूं। तो यहाँ डिफरेंस कितने का, 6 का है, ये दिखाना तो नहीं है। यहाँ डिफरेंस कितने का, 8 का है। यहाँ पे कितने का मेरे बच्चों, 16 का। वैसे नॉर्मल दिख रहा है। इसमें 2 का इंटू करो तो 16 आ रहा है, इसमें 2 का इंटू करो 32 हो रहा है। इसको हटा दीजिए क्योंकि मुझे दिख रहा है ऐसे करना है। तो यहाँ पे इसमें आप 2 का इंटू करेंगे, इसमें आप 2 का इंटू करिए 64 आ रहा है, इसमें 2 का इंटू करिए 128 आ रहा है, इसमें 2 का इंटू करिए 256 आ रहा है। मतलब डबल 8 का डबल 16 हो गया, 16 का डबल 32 हो गया और 32 का डबल 64 हो गया, 64 का 128। लेकिन यहाँ 2 का डबल 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 8 है, तो गलत क्या हो गया 2, क्योंकि यहाँ से जी तो सही हो रहा है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है सभी में, किससे का हो रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो आपका आंसर चला जाएगा 2, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ये आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति, वैसे 20 सेकंड आपके पास है मेरे बच्चों, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं। करिए मेरे बच्चों। इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे बच्चों। अब भाषा वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं आपके, लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन। तो और मेरे बच्चों जो 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मैंने जो कराए हैं मेरे बच्चों, जो आपकी हुए हैं ना रॉन्ग नंबर सीरीज से लेके, तो कितने लोग कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से बताएं कि मेरे क्वेश्चन इतने सही हो चुके हैं। देखिए मेरे बच्चों, एक व्यक्ति निश्चित वर्षों के लिए 12.5% की दर से 16,000 रुपए का निवेश करता है। मतलब इन्वेस्ट करा 16,000 रुपीज, मतलब पी दे रखा है कितना आपके सामने, आप देख रहे होंगे पी कितना दे रखा है 16,000। और हो कितना आ रहा है बेटा, उसमें लिखा है सर्टेन ईयर अमाउंट बिकम्स 32। मतलब ये जो आपका हो रहा है 32 हो रहा है अमाउंट, है ना। तो फिर आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 16,000 ही आ जाएगा। तो आप लोग चीज देख रहे हैं ना, प्रिंसिपल और ऐसा ही कैसा है, सेम ही चल रहा है। और रेट कितनी दे रखी है, 12.5। कितनी दे रखी है मेरे बच्चों, 12.5। तो आप लोग मुझे ये बताइए रेट 12.5% है, तो टी पूछ रहा है, इसमें टी का फॉर्मूला लगा दीजिए। टी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, SI इंटू 100 होता है, और अपन क्या होता है मेरे बच्चों, R इंटू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो SI कितना था आपको पता है, 16,000 था, इंटू 100 हो जाएगा मेरे बच्चों, और अपन R कितना 12.5% है, आप लोग देख रहे होंगे। और P कितना 16,000 है ना। तो आप लोग 16,000 कैंसिल हो गया, पॉइंट आउट 0 हो जाएगा। 125 से कितनी बार कट जाएगा मेरे बच्चों, 8 बार कट जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ये अपना बेस है। इसकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ट्रिक इसकी क्या हो सकती है। तो ट्रिक से करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना होगा रेट पर। रेट 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर 1/8। आप क्या बोलोगे मेरे बच्चों, 1/8। तो 8 प्रिंसिपल हो जाता है और ये इंटरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरेस्ट 1 साल का। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है। तो 8 तो फिर 8 रुपये कितने, 1 रुपये कितने साल में बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है 1 साल में, है ना। क्योंकि 8 रुपये एक तो बढ़ रहा है, जो ब्याज है 1 साल में बढ़ रहा है, क्योंकि रेट हमेशा 1 साल की होती है। तो 8 रुपये कितने में बढ़ेगा, 8 साल में बढ़ेगा। तो आपका आंसर चला जाएगा 8। तो ये ट्रिक हो जाती है, नॉर्मल है। क्योंकि मुझे आप 8 रुपये क्यों बढ़ाना है, क्योंकि जब प्रिंसिपल 8 है तो तुमने देखा कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है और SI है दोनों सेम है।
तो P जब 8 है तो फिर इसका मतलब SI भी मुझे 8 तक पहुंचाना होगा, तो SI 8 तक पहुंचाइए तो 1 रुपया 1 साल में बढ़ रहा है, तो 8 रुपया 8 साल में बढ़ेंगे। ओके, चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 20 सेकंड बेटा आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, जैसे करिए मेरे बच्चों, करिए मेरे बच्चों। ये औसत से है, आपका भी बेस अच्छा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं किस टाइप के प्रश्न ऐसा भाई पूछ रहा है। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज सीरीज लेके आऊंगा तो उसमें आपका बेस बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चों, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मेरे बच्चों क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई दम नहीं है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे बच्चों, 10 व्यक्ति, एवरेज 50 है। इन 10 व्यक्तियों में पुराना व्यक्ति बैठा हुआ है, एवरेज कितना है 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 500। एवरेज से जब टोटल आप निकालते हो, एवरेज से टोटल तो इंटू करते हैं, 500 हो गया। टोटल 10 लोगों का हो गया। अब एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति आ रहा है, तब भी कितने व्यक्ति हो गए 10 हो गए हैं। इनका एवरेज कितना दे रखा है आप देख रहे हो, कितना दे रखा है 52 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा मेरे बच्चों। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 520 हो जाएगा। तो ये टोटल कब था, ये टोटल नया व्यक्ति आने के बाद था, और ये टोटल कब तक नया व्यक्ति आया नहीं था, पुराना व्यक्ति इसमें था। तो क्या दोनों में अंतर कितने का, ये तो समूह में छोड़ने वाले व्यक्ति और समूह में शामिल होने वाले व्यक्ति के बीच वजन अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें पुराना वाला व्यक्ति था, इसमें नया व्यक्ति था, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 का आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 2 कड़ी का प्रश्न था जो आप लोगों ने देखा, देखने में बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला 24 क्वेश्चन बेटा, 20 सेकंड आपके पास है बेटा, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों। आप लोग देख रहे होंगे मेरे बच्चों, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 1:3, और इधर देख रहे होंगे ए और सी। तो ए यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो ए को कन्वर्जन ले लेते, तो मैं यहाँ पहले लिखूंगा B/A, है ना। ए को मैंने यहाँ लिख दिया, ए बी का था 3:1 तो बी, तो ये ए और जे बी है तो उल्टा इसे भी कर दीजिए, तो 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे बच्चों। और A/C का रेशो कितना दे रखा है मेरे बच्चों 2:3 दे रखा है ना, 2:3 दे रखा है। तो इनको एक कर दीजिए, जो कॉमन वाला होता है उसको बीच में लिखते हैं, BAC कैसे निकालेंगे, ये 3 आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप देखिए ये B/A हो गया और ये A/C हो गया। तो अब यहाँ ये जगह खाली दिख रही है ना आपको, तो उसको भरती किससे है, जो साइड से होता है, बगल से। ऊपर नीचे नहीं देखना, बगल से। बगल में कौन है एक, वन से भर दीजिए। इधर बगल में ऊपर नीचे तो नहीं देखना है, नीचे बगल से देखना है। यहाँ पे क्या है 2 है साइड से, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये बी निकल के आ गया, और ये निकल के आ गया, और सी निकल के आ गया। अब उसने बोला क्या था, ए और सी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है 2 वर्ष है। कितना अंतर दे रखा है ए एंड सी, इसमें लिखा होगा द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी 2 ईयर्स। तो ए एंड सी कहाँ है आपका, ए जरा सी जरा, ए सी, यहाँ डिफरेंस कितने का 1 का। तो 1 किसके हो जाएगा 2 के हो जाएगा। तो टोटल एज के जाए 3 2 5 और 5 से 11, टोटल 11 हो जाएगी। इनका टोटल कितना 1 बराबर 2 के होगा, 11 बराबर किसके होगा 22। तो 22 साल का 22 साल टोटल आया इन तीनों लोगों का। लेकिन उन्होंने बोला है कि आफ्टर, इसमें लिखा हुआ देन फाइंड द सम ऑफ एज ए एंड बी एंड सी 14 ईयर्स हेंस। बोल रहा है 14 साल बाद ए बी सी की आयु क्या होगी। तो 14 साल बाद सीधी सी बात है, 14 साल बाद 14 ए बढ़ेगा, 14 बी बढ़ेगा, 14 सी बढ़ेगा, तीनों में 14 14 बढ़ेगा, तो 42 बढ़ के आएगा। तो मतलब 22 तो प्रेजेंट थी, अब 14 साल बाद 42 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 64। तो 64 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग देख रहे होंगे जी एसबीआई कलर की क्वेश्चन है, काफी इजी है मेरे बच्चों, ज्यादा टफ नहीं है, तो आप लोग बड़े इजीली कर सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख रहे होंगे, एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है, आयत की चौड़ाई और परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चों कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करें। क्या इसका आंसर हो सकता है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों इसी है, आप लोग कर सकते हैं। और मैं बेटा
आप लोगों को जो क्वेश्चन है आपके बेटा टॉपिक वाइज बहुत ही जल्द लेके आ रहा हूं। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रीवियस ईयर का मॉक उठाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं जो आपको दिख रहे हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहले यहां देखिए आयत की लंबाई, लंबाई पैरामीटर मतलब पी, लंबाई और पैरामीटर में लेंथ दे रखी है, इसका रेशो कितना है एक्स और रेशो 3x। उसने खुद ही बोला है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो लंबाई है जो पैरामीटर है इसका रेशो कितना 1:3 आपके सामने है। अब ये तो आयत का जो पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2l + b, ये होता है पैरामीटर। ये किसका फॉर्मूला बोले बच्चों, ये पैरामीटर का फॉर्मूला, और पैरामीटर कितना दे रखा है 3x। तो ये इसके बराबर में 3x मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बराबर का मतलब आप जानते हैं इक्वल, और इस तरफ पैरामीटर इस तरफ भी क्या होना चाहिए पैरामीटर होना चाहिए, तो दोनों इक्वल हो गए। 2l आपको दे रखा है, x b आपको दिया नहीं है, तो यहाँ पर जरा देख सकते हैं 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का इंटू कर दीजिए 2x हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3x हो गया मेरे बच्चों। 2 भी जब भी निकालोगे मेरे बच्चों 2x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा x हो जाएगा, क्यों 2x 3x से माइनस x होगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों x/2। तो बस आंसर यही खत्म हो गया आपका। उसने पूछा क्या था, उसने क्या पूछा था देखते हैं, फाइंड द रेशो ब्रेथ एंड पैरामीटर। तो ब्रेथ कितनी है b और पैरामीटर क्या था आपका p। तो आप लोग देख सकते हैं ब्रेथ कितनी आ गई x/2 आ चुकी है, और p कितना आ चुका है मेरे, p तो दिया ही था पैरामीटर 3x, ये लिख दो, तो x x कैंसिल हो गया, 3 2 6 हो जाएगा। मतलब अगर अपन में कभी भी संख्या ऐसे आती है 1/2/3 तो 2 इधर कर देना, तो 1 क्या आ जाएगा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। तो डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मेरे बच्चों, टफ नहीं है, इजी है, बड़े इजी तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, ये बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है बेटा, 30 सेकंड आपको देता हूं, उसमें करिए मेरे बच्चों कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बताएं। करिए मेरे बच्चों, इसमें कुछ बेसिक टर्म है जो आपको बतानी होंगी। ये नाव की चाल, तो ध्यान रखना बेटा, कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं, फॉर्मूले नहीं है, थोड़ा सा समझना है। जैसे मैं बोलूं स्पीड ऑफ ए बोट, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझना होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, स्पीड हो गया। रेट ऑफ करंट जो आपका होगा, थोड़ा सा समझ लो, अगर समझ में आता है, नहीं तो बेस में जब मैं बताऊंगा तो समझ में पूरा आपको आएगा। रेट ऑफ करंट ये आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। तो जब आप धारा की दिशा में जाते हो तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जब भी आप जाओगे मेरे बच्चों डाउन स्ट्रीम, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी x + y, क्योंकि धारा का वेग उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ बेटा मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, जब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और ये अप स्ट्रीम जो आपका है मेरे बच्चों, अप स्ट्रीम जब भी आप जाओगे तो अप स्ट्रीम क्या होगा, x जो स्पीड होगी और y आपका करंट है, रेट ऑफ करंट है, तो जब विपरीत आप जाओगे, विपरीत बोलते हैं धारा की दिशा में, धारा के विपरीत, तो क्या हो जाएगा x - y। तो मेरे बच्चों ये सब क्या है, चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब क्या है, चाल है। तो इसको इस प्रकार के सवालों करने के लिए थोड़ा सा आपको बराबर का मतलब भी समझना है, इसका मतलब ये, तो ये आपको थोड़ा सा बताना है और काफी इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको समय, तो इसमें टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे टाइम का फॉर्मूला पूछूं तो टाइम का फॉर्मूला आप बोलोगे सर डी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना, यही बोलोगे। तो ये बताइए डिस्टेंस है, अब उसने बोला है शांत पानी में एक नाव की चाल इतना है और धारा इतनी है, तो यदि नाव को x किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के विपरीत दिशा में धारा के अनुकूल से 24 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब वो ये कहना चाहता है, थोड़ा समझना। जैसे मान लेते हैं मेरे बच्चों, ये एक आपकी नदी बह रही है, मान लेते हैं नदी है, तो नदी इधर को बह रही है, अगर उसमें हम तैरते हैं और धारा की दिशा में जाते हैं तो आपको पता समय कैसा लगने वाला है, कम। तो धारा की दिशा में जाते हैं तो आपको वहां पहुंचने में जो डेस्टिनेशन आपका है समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। लेकिन जब आप लौट के वापस आओगे, क्योंकि धारा ऐसी बह रही है आपकी डाउन स्ट्रीम और आप आ रहे हैं अप स्ट्रीम, तो फिर आपको समय कैसा लगेगा, ज्यादा, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जिसमें स्पीड कम होती है उसमें समय ज्यादा लगता है। तो अब एक बात बताइए मेरे बच्चों, जब यहां से आप जब यहां तक जाओगे तो यहाँ डी तो इसकी डिस्टेंस होगी, तो आपकी स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होगी x + y, मतलब x जो चाल है और धारा जो है आपस में ऐड हो जाएंगे। मतलब यहाँ आप देखो 36 ये 4 ये, तो ये आपका है x और ये आपका क्या है y, तो आपस में क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा। तो आप देखो d अपन क्या हो जाएगा 40, तो ये d अपन 40 क्या आ गया बेटा, आप लोग खुद बताइए d अपन 40 क्या है। d मतलब डिस्टेंस है, 40 क्या है, स्पीड है डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस अपन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, जी आ गया आपका टाइम। अगर मैं आपसे कहूं d
अपॉन, जब अपन लौट के वापस आते हैं अपन लोग, तो फिर क्या होगा, जब लौट के वापस आओगे तो एक्स की वैल्यू तो आपकी कितनी है 36 है ना, और 4 किलोमीटर क्या है आपकी धारा की चाल, तो जी क्या हो जाएगी x माइनस बाई, मतलब आप 36 में से 4 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ये d अपॉन 32। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं बेटा, जैसे कि क्या बताता हूं, तो ये d अपॉन 32 आ गया था और d अपॉन क्या आ गया था 40, दोनों के बीच में बराबर लगा देता हूं, तो ये दोनों क्या थे बेटा, आप लोग बताइए दोनों क्या थे, ये आपके समय, टाइम, क्या था बेटा ये समय मतलब टाइम, कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम ही तो होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं टाइम आपको कम लगता है, तो टाइम इसमें आपको कम लगेगा, किसमें, इसमें, इसमें क्या लगेगा ज्यादा लगेगा, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में आपको टाइम कैसा लगता है ज्यादा, तो क्या बोल रहा है, तो 24 मिनट अधिक लगते हैं, तो आप लोग खुद बताइए, क्वेश्चन को मत समझिए, अब यहां देखिए 24 मिनट इसको अधिक लग रहा होगा, किसको अधिक लग रहा होगा, तो 24 मिनट इसको अधिक लग रहा होगा, क्योंकि जी अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में स्पीड कैसी है, धीमी है, देखो 32 जी 40, कोई व्यक्ति जब 40 की स्पीड से भागेगा तो जल्दी पहुंचेगा, तो 32 से जा रहा तो लेट हो रहा है, मतलब ज्यादा समय लग रहा है, कितना लग रहा है इसको 24 मिनट, तो 24 मिनट ये ज्यादा है, तो 24 मिनट किसे दे देंगे, इसको दे देंगे, इसको क्यों दे रहे हैं, ज्यादा ये था, दे मैंने इसको दिया, क्यों, क्योंकि आपने इक्वल का साइन लगा दिया, आपने किसका साइन लगा दिया, बराबर का साइन लगा दिया, तो बस इसको सॉल्व करते हैं, d अपॉन 32 हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस के d अपॉन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, इक्वल टू क्या 24 अपॉन 60, ये 60 कैसे आया, क्योंकि मिनट में था, इसको घंटे में कन्वर्ट करना था, तो इसको आप काट दीजिए, 2/5 आ जाएगा मेरे बच्चों, इसका एलसीएम आप लोगे तो मुझे बच्चों कितना एलसीएम आना चाहिए, 8 कॉमन है इसमें, तो 4 जो हो जाएगा 5 जो हो जाएगा, तो मतलब 160 आपका आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा 160, 32 से 5 बार कट जाएगा 5d हो जाएगा, जी 4 बार कटा 4d हो जाएगा, इसका टू कितना 2/5 हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना, तो 5d कितना बचेगा मेरे पास से, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 5 32 हो जाएगा, और ये करेगा डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64, तो 64 आंसर नहीं है, उसने पूछा तो 2x का मान बताइए, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x मतलब d कितना आ गया 64 आ गया, तो 64 तो नहीं 128 हमारा क्या चला जाएगा आंसर, तो आपका आंसर मेरे बच्चों ई है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने 20 सेकंड आपके पास है मेरे बच्चों, करिए। बेटा ये युद्ध क्षेत्र है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आलस आ रहा तो आलस को त्यागिए, मेहनत करिए, करिए मेरे बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है, अपने पास डिस्टेंस क्या एक डी है, एक डी अपन 32 है, डी प्लस 32, एक डिस्टेंस आपकी ये हो गई है, एक डिस्टेंस आपकी जी हो गई है, और दोनों उसमें लिखा है क्या लिखा है, डिफरेंस द टेकन बाय एलिमेंट दोज डिस्टेंस इज 2 r, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द मीन, इसमें कुछ दिया होगा मेरे बच्चों, इसमें कुछ दिया होगा, मतलब इसमें स्पीड सेम है, इन दोनों दूरियों को तय करने में लिए गए समय का अंतर 2 घंटे है, दो व्यक्तियों की चाल घंटे याद कीजिए, दो व्यक्ति, तो व्यक्ति की चाल, तो मतलब व्यक्ति एक है तो स्पीड कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए मेरे बच्चों, तो ये स्पीड हो गया और ये स्पीड आपकी हो गया, तो ये डिस्टेंस, आप बताए डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, ये भी टाइम आ गया, क्या आ गया टाइम, जो अभी पिछली बार मैंने बताया अभी जस्ट, तो ये भी क्या आ गया टाइम आ गया, तो दोनों के टाइम में कितने का अंतर है आप लोग देख सकते हैं, 2 घंटे का अंतर, तो यहां लिख दीजिए, तो एस और एस सेम है, स्पीड सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डी से डी कट जाएगा, डी से डी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 32 बचेगा, और अपन क्या आएगा 32 अपॉन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा मेरे बच्चों, तो 16 हमारा आंसर, स्पीड कितनी आ गई 16 आ गई है ना, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इजी था, आपको दिखने में लग रहा होगा ये होगा नहीं, लेकिन इसका आंसर 16 आपका आ चुका है, स्पीड इसकी सेम है, व्यक्ति की स्पीड सेम ही होती है, तो दोनों डिफरेंस, अब बड़ी दूरी पहले लेनी पड़ेगी छोटी बाद में लेनी पड़ेगी, तो बड़े समय से बड़ा अंतर छोटा अंतर घटेगा, ये आपका आंसर। अगला बेटा क्वेश्चन 28 है आपके सामने मेरे बच्चों, इसे करिए, क्या इसका आंसर होगा, 20 सेकंड मेरे बच्चों आपके पास है, आप लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा याद रखना होगा, कैपिटल इनटू टाइम को जब मल्टी, कैपिटल का मतलब है पूंजी से है और जो समय से, कैपिटल टाइम ई जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो प्रॉफिट रेशो बन जाता है, कैपिटल इनटू टाइम,
तो ये आपको थोड़ा सा रखना, ये प्रॉफिट आ जाता है जब कैपिटल इंटू टाइम करते हैं। जब किसी की पूंजी का किसी के समय के साथ आप मल्टीप्लाई करते तो निकल के क्या आता है, प्रॉफिट। तो मेरे बच्चों ध्यान रखें, तो यहाँ पे दो साझेदार होंगे, पी ने कितने रुपए लगाए आपके 15,000, ठीक है, पी ने कितने रुपए लगाए 15,000। तो अब रुपए तो इसने लगा दिया, तो इसका टाइम कितना होगा, टाइम और चाहिए, कैपिटल तो आ गई मेरे पास, टाइम और चाहिए मुझे। तो टाइम चूंकि शुरुआत ये कर रहा है और 1 वर्ष के अंत बोल रहा है, तो शुरुआत ये कर रहा है, पूरी साल की बात कर रहा है, तो 12 महीने ये काम कर रहा है ना। अब सी पूछ रहा है कि सॉरी कैपिटल टाइम, तो क्यू एक निश्चित राशि के साथ, क्यू का रुपए नहीं बताया, क्यू कितने रुपए लगाता है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, बिना कैपिटल बिना उस व्यवसाय आपको करना तो रुपए आपको लगाने ही पड़ेंगे, रुपए आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पास पता नहीं रुपए कितना अभी देखते हैं, लेकिन कितने समय बाद आ रहा है आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, कितने समय के बाद, 7 महीने बाद ये आ रहा है, कितने महीने बाद, 7 महीने बाद। तो आप लोग मुझे ये बताइए, 12 महीने का मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और आप मुझसे क्या सर आप शामिल कर लीजिए मुझे एक व्यवसाय में, और आप आ रहे हैं 7 महीने के बाद, तो फिर मेरे पास महीने कितने बचे होंगे, 5। मतलब आप जो बिजनेस कर पाओगे 5 महीने कर पाओगे, है ना। तो जैसे मैंने आपसे बोला था, ये जो आ चुका है, ये क्या आ चुका है, मैंने अभी बताया था जी, आ गया इनका प्रॉफिट रेशो, क्योंकि मैंने अभी बोला था कैपिटल इंटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट बन जाता है, तो जी प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, प्रॉफिट। तो 15,000 इंटू 12 अपॉन में क्यों रख रहा हूं बताता हूं, क्यू इंटू 5, ये हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, ये पी के और क्यू के लाभों को अनुपात में रख दिया, लाभों का रेशो हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट रेशो कितना दे रखा है 3:1। तो अब आप समझ रहे हैं बराबर का मतलब, जो चीज उस तरफ है वही चीज इस तरफ होनी चाहिए, मतलब ये लाभों का अनुपात, तो ये भी किसका अनुपात हो गया, लाभों का अनुपात हो गया। तो 5 से आप गौर से देखिए कितनी बार कट जाएगा, 3,000 बार कट जाएगा, है ना, और 3 से ये कट जाएगा एक बार। तो आप लोग देख सकते हो क्या आंसर निकला, 12 और 3 0 12, क्यू की राशि कितनी आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है, सी, क्यू का आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, 12,000। तो अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, ये टाइम नंबर का क्वेश्चन है, ये टाइम नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सामने है मेरे बच्चों, इसे करिए। 27 कमेंट के बाद बेटा छोटा सा सवाल है, इजी सवाल है मेरे बच्चों, इस सवाल का आंसर आपको देना होगा मेरे बच्चों। अगर एसवी क्लर्क की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार का सवाल आपको निकालना होगा। अगर ये सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहां आप देख सकते हैं ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, जरा देखना है मेरे बच्चों, 12 दिन में कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, 12 दिन में। और बी को ए बी द्वारा मिलकर किए गए समय से 6 दिन अधिक लगते हैं, तो मतलब बी को यहाँ 6 दिन अधिक लग रहे हैं, ए बी द्वारा किए गए, जी कहते हैं 12, तो 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 18। मेरे बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 36 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 तीन जो 2 हो जाएगा, मतलब ये पर यूनिट आ चुकी है। तो बेटा एक टाइम का फॉर्मूला बनता है, टाइम का फॉर्मूला बनता है टोटल यूनिट अपॉन पर यूनिट, है ना, पर यूनिट। तो पर यूनिट आपकी ये रही है, तो बोल रहा है कि टाइम जो है कि ए द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास 36। अब इसको किससे करवाना है, ए से, तो ए की यूनिट चाहिए मुझे, तो ए प्लस बी की यूनिट कितनी थी पर यूनिट, आप देख सकते हो ए प्लस बी की यूनिट कितनी है 3 है, और बी की यूनिट कितनी है आपकी 2 है, तो 2 यहां रख दीजिए, तो ए की यूनिट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो बस 36 अपॉन 1 1 से काट दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 36। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊंगा मेरे बच्चों तो ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 30 आपके सामने है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, इसमें मजा आ जाएगा, करिए मेरे बच्चों, इसमें मजा आने वाला है। इस सवाल को कौन कौन उड़ा सकता है मेरे बच्चों, आपको 20 सेकंड आपके पास है, कमेंट के माध्यम से बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों, बेहतरीन। करिए मेरे बच्चों, नौकरी पाना बेटा इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, बहुत ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी बेटा। और एसबीआई कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है मेरे बच्चों, आप अगर मेहनत करते हैं कोई भी चीज बड़ी नहीं है, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर हर चीज बड़ी है मेरे बच्चों, है ना। चलो देखते हैं, आपने देखा होगा 48 मिक्सचर है मेरे पास, और इसमें इसका रेशो कितना 3:1 दिया हुआ है ना। तो आपको इतना आना चाहिए कि इसमें दूध और पानी है, मतलब ये आपका ये मिल्क हो गया और ये क्या हो गया आपका वाटर हो गया, है ना।
तो इसको अलग करते हैं 48, तो आप तो जी हो जाएगा मेरे बच्चों 48। इसमें क्या बोला बेटा, 10 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया जाता है ना, 10 लीटर मिक्सचर को क्या कर लिया था, निकाल दिया था, टेकन आउट। तो 10 लीटर जब मिक्सचर निकालोगे इसमें से कितना बचेगा मेरे बच्चों, 38 बचेगा, है ना। बस ये आप भली भांति जानते होंगे कि आप मिक्सचर कितना भी निकालो, रेशो कितना रहने वाला, 3:1। सबसे पहले आपको एक पॉइंट पकड़ना होगा, जो पॉइंट पकड़ने वाली बात यह है कि जो मिल्क और वाटर है जिसका रेशो 3:1 है, इसमें से 10 लीटर मिक्सचर को मैं निकाल रहा हूं, 10 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 38। तो मिक्सचर निकालने पर रेशो पर कोई असर नहीं पड़ता। इसको आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे मैं कोई चाय पी रहा हूं, चाय जैसे मैं पी रहा हूं, चाय कैसे बनती है, दूध और शक्कर ले लेते हैं, मिल्क एंड शुगर। तो अब मैंने 1 कप मेरे पास चाय आती है, तो वो काफी मीठी होती है चाय, या जो भी है, फिर चाय को मैं पी लेता हूं, आधी चाय मैंने पी ली, आधी चाय उसमें बची है कप में, तो अब बताइए, तो अब मीठा ज्यादा होगा या कम होगा, तो आप बोलेंगे सर मीठा तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि रेशो, क्वांटिटी कम हो रही है, मिक्सचर मैंने आधा पी लिया, मतलब चाय, तो उसमें आप देख रहे होंगे आपकी शुगर जो है उतनी ही मीठी जो पहले थी, मतलब रेशो कम नहीं होता है। मिक्सचर आप कितना भी निकाल लो तो जो उसका मीठापन जो होगा उतना ही रहेगा, है ना। तो इसलिए मिक्सचर आप कितना भी आप निकाल लो, रेशो 3:1 बनता, 3:1 ही रहेगा। अब यहां गौर से देखो, अब इसमें 3:1 में 38 में मिल्क है आपका, और क्या है, वाटर है। तो इसको अलग कैसे करेंगे, तो 38 में क्या करना है अपन को बेटा, टोटल का डिवाइड देना है और 3 का मल्टीप्लाई कर देना, तो मिल्क निकल के आ जाएगा। तो जी कितना, कितनी बार, 4.5 हो जाएगा, तो जी हो जाएगा 28.5, ठीक है। तो 38 में 28.5 ये आपका हो गया, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 9.5। ये कितना हो जाएगा, 9.5 वाटर। अब इनको ऐड कर दीजिए तो फिर आपसे वही वापस हो जाएगा, 10 और 38 हो जाएगा। लेकिन उसने फिर क्या बोला मेरे बच्चों, 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो पानी तो अब जी आ गया नया वाला, तो अब 20 लीटर पानी इसमें मिला दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 29.5। तो यही पूछ रहा है कि अब उनके दूध और पानी में अंतर कितना है, तो आप देख सकते हो, पहले मिल्क है 28.5, मिलाने के बाद वाटर कितना, 29.5। अंतर जो आ रहा है मेरे बच्चों वो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। अच्छा क्वेश्चन था मेरे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो मेरे बच्चों, ये आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन आ चुका है मेरे बच्चों, एमपी से, आप कर सकते हैं। 20 सेकंड में कमेंट के माध्यम से मेरे बच्चों बताएं जो इसके साथ बेटा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट के माध्यम से बताएं। कमेंट के माध्यम से इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, बताएं। बताएं मेरे बच्चों। और आप जो बच्चे नए हैं, देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा, आप धैर्य बना के रखें और आप थोड़ा कोशिश करें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं, और अब तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं टॉपिक बाय सीरीज लेके आऊंगा, फिर आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको लगे रहना है मेरे बच्चों। देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आप देख सकते हो, एक सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% ऑफ मार्क प्राइस। मतलब वो बोल रहा है, अगर जो आपका एमपी है, एमपी तो 100 मान लेते हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, एसपी हो जाएगा 60%। बोल रहा है इसका 60% है, तो एसपी निकल के आ गया। अब कह रहा है इसको 20% का लाभ होता है, तो अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हाँ गौर से देखिए, अब सीपी अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है किसी भी चीज पर, तो ध्यान रख, इस कंडीशन में सीपी हमेशा 100 होता है। अगर मेरा सीपी 100 हो गया मेरे बच्चों, तो आप लोग बताइए, सीपी अगर 100 हो गया तो एसपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एसपी इसके अकॉर्डिंग की बात, अभी इसको छोड़िए, एसपी इधर भी 60 है, तो यहाँ पे 100% अगर सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा, 120। इधर भी एसपी दिया है, तो 120 जो परसेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब बोल रहा है सीपी बताइए, तो 100% किसके बराबर होगा, जरा देखिए, सीपी 100% है, तो 60 का डबल है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 का डबल 100 हो जाएगा। तो सीपी आपका निकल के आ जाएगा कितना मेरे बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, सीपी आपका जो निकल के आ गया वो आ गया 50। अब बोल रहा क्या, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य बीच का अंतर कितना, 140 रुपए। मतलब इन दोनों का डिफरेंस 140 दे रखा है, कितना, 140। यहाँ डिफरेंस कितना है, 50 है। तो यहाँ पे इसको काट दे, अब इसको काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप अंतर करके एक बराबर निकाल के फिर 50 बराबर निकालोगे, तो बाद में निकलना तो यही है। तो अंतर जो आया वो क्रय मूल्य के बराबर दिख रहा है, कि क्रय मूल्य कितना था, 50 था, और 50 इक्वल टू कितना आ गया, 140। तो आपका आंसर चला जाएगा 140। आपको एक निकालने की जरूरत नहीं है, एक बराबर आप निकालोगे, फिर बाद में 50 बराबर निकालोगे, 140 वापस आपका आने वाला है। ओके मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये आपका डीआई आ गया है, इजी है, टफ नहीं दिख रहा है मुझे, और आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो ये इंदुमती और ये चुटकी आप देख सकते हो, एलआईसी में
और जी ईएसआईसी और एनपीएस, 3 स्कीम आपके पास है। और ये इंदुमती के बारे में बताया रुपए, और ये चुटकी के बारे में बताया गया। इसको अच्छे से आपको रीड करना है और 5 क्वेश्चन आपको उसको देखने को मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन में कमेंट के माध्यम से आपको बताना कि 5 में से आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उस पर हम काम करेंगे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 32 बेटा, पढ़िए इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, बताइए। इजी है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। 20 सेकंड आपके पास है मेरे बच्चों। इसका आंसर मेरे बच्चों क्या हो सकता है? तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे बच्चों, इंदुमती दिया है एलआईसी और एनपीएस। तो एलआईसी और एनपीएस ये रहा, इंदुमती की बात कर रहा है और रेशो पूछ रहा है। सबसे पहले आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, क्योंकि बैंक की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम आपको बचाना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे बच्चों रेशो में बात कर रहे हैं, रेशो में बात जब भी करता है, परसेंट में बात करता है, तो नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। एलआईसी मतलब 3 जीरो आप हटा दीजिए, है ना। तो 24 और 16 आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा मेरे बच्चों, है ना। 24 और 16 को ऐड कर दीजिए, 6 4 2 3 40 हो गया। तो बोल रहा था एलआईसी और एनपीएस में इंदुमती का वार्षिक निवेश हो गया का योग जो है। अब बोल रहा है जी तो किसका हो गया? इंदुमती आपका, है ना, इंदुमती। अब क्या कर रहा है वो? चुटकी। अब चुटकी का आप गौर से देखना, चुटकी का किसमें? एसआईसी एनपीएस में। चुटकी का इसमें दोनों में देखना है। चुटकी का कहां का 12 और 18 आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा, दोनों के बीच आप रेशो निकालोगे, कितना आ जाएगा? 4:3। तो इसमें कोई दम थी? इसमें कोई दम थी? क्वेश्चन में कुछ दम नहीं थी मेरे बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, ये रहा। 20 सेकंड में बेटा समझिए और करिए फास्ट। कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। जोश के साथ बेटा, आलस नहीं, जोश के साथ। इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? हाँ, देखते हैं मेरे बच्चों क्या बोला है। आप लोग देख सकते हो मेरे बच्चों, ज्ञान आ गया। इसमें ज्ञान की बात कर रहा है, ज्ञान। अब ज्ञान चूंकि इसमें है नहीं, लेकिन कुछ लिंक देगा वो ज्ञान की। ज्ञान की ज्ञान है एनपीएस। ज्ञान का किसमें बेटा? एनपीएस में। किसमें बेटा? एनपीएस में। देखते हैं कितना रुपया है इसके पास। तो सबसे पहले बोल रहा है हाँ एलआईसी और ईएसआईसी में चुटकी। तो एलआईसी चुटकी कहाँ है? आपको ये रही एलआईसी और ईएसआईसी, है ना, ये है ना, एलआईसी है और ईएसआईसी एसआईसी है। तो मतलब ये इनको ऐड कर दीजिए। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए 8 2 10 4 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000, है ना। अब 60,000 से हो गया, लेकिन औसत बोल रहा है। औसत का मतलब 2 का भाग लग जाएगा, क्योंकि 2 ईयर दे रखेंगे। 2 तो 2 से कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 30,000 हो जाएगा। अब उसने बोला क्या है? 30% देखे किसका? ज्ञान का एनपीएस में 30%, इससे 30%। तो इसका 30% देके निकालोगे, कितना हो जाएगा? 130 अपन 0 130। 30% देकर 100 अपने आप में होता है मेरे बच्चों, 33 39 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 39,000 हो गया इसका। कितना हो गया? 39। तो ये आपने देखा, मैंने आपको पहले बताया था कि ज्ञान इसमें है नहीं, लेकिन ज्ञान की लिंक दी होगी। किससे दी है आप लोग देख सकते हो। ज्ञान की लिंक उसने चुटकी से दी है। चुटकी के जो उसने 2 लोगों का, उसने एलआईसी ईएसआईसी का औसत बताया, और औसत से कितना 30% ज्यादा आप करोगे तब जाके आपको मिलेगा क्या? ज्ञान का 39। तो फिर उसने बोला क्या है? इंदुमती का वार्षिक निवेश एनपीएस में, ईएसआईसी में इंदुमती का वार्षिक निवेश। तो अब इंदुमती कहां है? आप देख सकते हो इसमें कितनी है? 19500। ठीक है जी, इंदुमती का आ गया। ये किसका था आपको पता है? ये इंदुमती है। और ये कौन है बेटा? आप समझ, ज्ञान सिंह है। ठीक है, ज्ञान। तो अब बोला क्या है? एनपीएस में ज्ञान के वार्षिक निवेश का कितना प्रतिशत है? अब जाना है इंदुमती का किसमें चाहिए आपका? ईएसआई में। इंदुमती में क्या? ईएसआईसी में। और एनपीएस में ज्ञान का क्या बेटा? एनपीएस में किसका? ज्ञान के वार्षिक निवेश का कितने प्रतिशत है? तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, एनपीएस में ज्ञान के वार्षिक वेतन निवेश का कितने का जिसके पास होता है,
मैं ये बताना चाहता हूं, ये आपका ज्ञान है और ये आपकी इंदुमती है, तो नीचे किसे ले जाना है, ऊपर किसे ले जाना है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि कितने प्रतिशत। तो ज्ञान का मतलब ये आपका 39,000 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और इंदुमती कहां जाएगी, ऊपर आ जाएगी, क्योंकि जो जिसके पास का होता है वो नीचे जाता है। इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, 100 से 100 कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो उनकी कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा, तो 50% हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें समस्या यह है, जैसे ए है, जैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि आप लोग समझोगे, मैंने लिख दिया ए लिख दिया और बी लिख दिया, है ना, ये 2 है और ये 5 है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं कहूंगा ए बी के वेतन का कितने परसेंट है, बी के वेतन का कितने परसेंट है, तो अब तो ए नीचे जाएगा या बी नीचे जाएगा, तो जिसके पास के होता है, का होता है परसेंट, तो वो जाता है नीचे। जो यहां पे गौर से देखो, ज्ञान के वार्षिक निवेश का कितने प्रतिशत, तो का जो है कितने प्रतिशत जो है वो किसके पास है, ज्ञान के पास है। जो जिसके पास होता है वो कहां जाता है, नीचे चला जाता है, बाकी जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो अगले में आपको ऐसे करके दिखाना मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन 34 आपके सामने आ चुका है, बताइए बेटा। से का एक ही बात होती है, इसमें से है, का है, वो संख्या नीचे जाती है, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है। 20 आपको 20 सेकंड है मेरे बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20% आपके पास है, इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, बताइए। एनपीएस में इंदुमती का वार्षिक निवेश, एनपीएस का ये रहा, इंदुमती का ये है, कितना है, 16,000 है इसका निवेश, इतना तो मुझे पता चल गया। इंदुमती का ये हो गया, ये कौन है बेटा, आप लोग देख सकते हैं, इंदुमती, इंदु है ना। और एलआईसी में चुटकी, तो एलआईसी में बेटा जो कितना 48,000 है, और चूंकि कौन है, आप देख सकते हो चुटकी है ये। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि परसेंट में पूछा, रेशो पूछा, तो जीरो कोई मतलब ही नहीं होता, इसको खत्म कर दीजिए। 3 16 कम 16, 16 3 48। अब आप देखिए, अब एक नंबर 3, इसमें अधिक कम की बात कर रहा है, तो अधिक कम कितना है, अधिक या कम की बात कर रहा है, तो अधिक कम कितना है, 2। अब से किसके पास है, एलआईसी में चुटकी के वार्षिक निवेश से, या कहा जाता है से, एक ही बात है, से चुटकी की वार्षिक निवेश से, तो चुटकी कहा जाने वाली नीचे, चुटकी का 3, तो 3 नीचे चला जाएगा, यहाँ 1 नहीं जाएगा ऊपर, यहाँ डिफरेंस पूछा है, कम ज्यादा पूछा, तो कम ज्यादा 2 है, तो इनटू 100 कर दोगे, तो 200/3, तो आपको भी पता क्या आंसर जाएगा, 66 2/3, तो आपका आंसर क्या चला आएगा, ये बी, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं आप लोगों के, तो ये आप लोग देख रहे हो मेरे बच्चों, इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे बच्चों। बताइए मेरे बच्चों, बताइए मेरे बच्चों, लगे रहिए मेरे बच्चों, लगे रहिए आप, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे बच्चों। हाँ, एलआईसी की योजना सालाना 12% ब्याज देती है ना, सालाना 12% ब्याज देती है, और किसकी, एलआईसी की, एलआईसी की 12 देती है, और एसआईसी की कितनी देती है, 15% का ब्याज देती है। इंदुमती द्वारा प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। इंदुमती कहां, ये रही, तो पहले बात कर रहा है एलआईसी, तो एलआईसी ये रहा, तो 24,000 ये दे रखा है, 24,000 का कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, 12% ब्याज मिल रहा है, 12/100 ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0, और मतलब 2880, ये आपका ब्याज मिल गया। ये इंदुमती को ब्याज मिल चुका है 12% पर एलआईसी से। अब मुझे इंदुमती से ब्याज चाहिए, कहां से, ये साइज कितना है, 19500। इंदुमती की बात कर रहा है, ध्यान रखना मेरे बच्चों, कितने परसेंट, 15% मिल रहा है, तो 15/100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 7 कैरी ले लो, 135 और 7 42, और 15 एकम 15, जो 2925 आपका ये हो जाएगा, है ना। ये ब्याज इंदुमती को मिल चुका है, कहां से बेटा मेरे बच्चों, ये मिल चुका है आपको 15% से, मतलब इससे मिला 12% और इससे मिला है 15%, टोटल ब्याज इनको ऐड कर दीजिए, तो 2880 और 2925 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 5 और 0 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5805, आपका आंसर क्या चला जाएगा, ई चला जाएगा। तो मेरे बच्चों ये आपके 35 क्वेश्चन थे जो आपने देखे। तो जो बच्चे शुरुआत करना चाहता है, जो शुरू कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सवाल टफ था। मुझे इसमें आप 35
आउट ऑफ 35 में 35 क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर सकते हो, नंबर ला सकते हो, थोड़ी सी मेहनत। और हाँ, जिनका बेस अच्छा नहीं है, जो बेस बनाना चाहते, तो मैं टॉपिक वाइज सीरीज लेके आ रहा हूं बहुत ही जल्द। आज या कल में आपको मैं घोषणा करूंगा, फिर बताऊंगा कि कब मैं लाइव क्लास लेके आ रहा हूं। तो मेरे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं काफी इजी क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो होप मत खोइए, लगे रहिए। धन्यवाद।